हेमंता की पत्नी के खिलाफ फर्जी आरोप लगाना पवन खेड़ा को पड़ा भारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पहुंची दिल्ली और असम पुलिस। मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी ने 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने पर पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज करवाया एफआईआर। पवन खेड़ा के आरोपों पर भड़की मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी, कहा जेल जाने को तैयार रहे पवन खेड़ा। Yes, I have taken the legal action. I have lodged a FIR against them. So now I've urged Assam Police to get in touch with Ministry MEA so that everything can be proved. And if I am guilty, let me go. If somebody else is guilty, let them face the consequences. असम पुलिस की टीम कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंच चुकी है, जहां पर असम पुलिस जो है वो पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि हेमंता विश्वा शर्मा की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाए जाने के एक दिन बाद असम पुलिस कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है और दिल्ली पुलिस असम से आए अधिकारियों की सहायता कर रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर इस वक्त असम पुलिस की रेड चल रही है और उनके साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां को लेकर के आरोप लगाया था कि उनके पास 3 पासपोर्ट है और इसी मामले को लेकर के अब पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि रिंकी भुइयां ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है कि उन्होंने एक झूठा और मनगढ़ंत आरोप जो है उन पर लगाया है। कानून के मुताबिक अगर किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है और दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस अधिकारी असम पुलिस की टीम की सहायता कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पवन खेड़ा अपने आवास पर मौजूद नहीं है। हाल ही में पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी के पासपोर्ट को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कई आरोप लगाए थे। उसी के मामले में असम पुलिस दिल्ली पहुंची है। पवन खेड़ा के आरोपों का जवाब देते हुए हेमंता विश्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां जो है उन्होंने सीधे तौर पर पवन खेड़ा पर जोरदार तरीके से पलटवार किया और कहा कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। एक नेशनल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पवन खेड़ा से उम्मीद की जाती है कि वे काल्पनिक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स फैलाने के बजाय बेसिक सावधानी बरते। अब इस मामले में कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी पवन खेड़ा को कि वो जेल जाने को तैयार रहे। अब सुनिए क्या कुछ पवन खेड़ा के आरोपों का करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंता की पत्नी रिंकी ने कहा। It seems that a mad dog has bitten them, and from the top rung of the Congress to the lowest rung, I believe that they don't have anything else to do except defaming people, and that too with AI generated and total photoshopping. And one more thing which they have done they have set a playbook. Today I am the chief minister's wife. I am being able to fight, but the playbook which they have set it as what you can say as an example, because now everybody has an AI, everybody has an WhatsApp, and everybody can do anything. But when they have seen such nonsense can be done in it is an example set to the entire Assamese society by a very veteran party, and which is very shameful. And I think they have gone berserk. And the berserk doesn't mean that they set very wrong examples to the society as a whole. Now, today I'm a CM's wife, as I told, but if it's done to some mother, if it's done to some daughter, how will they fight? Except crying and except sulking and having all for last 2 years, they have been doing every little thing to defame me, my daughter, my son, which we are nowhere related to the politics. But I don't know what kind of sadistic pleasure, and this time they have went a step ahead. And the kind of allegations they are making, like if we check with an Indian Passport Act, and that is itself
says that what kind of foolish things they have done. India doesn't allow any dual citizenship, and they are talking about three. And I'm supposed, according to them, I'm supposed to be an Egyptian national, and they are talking about the golden visa. Now they are climbing down, and they are talking about some nonsense which I am being replying them in the Twitter. But it is really disheartening and really sad that the politics that they are taking to the level, and that too with such people with such authority, and where they are supposed to lead India, they are fighting for such petty reasons which are actually demeaning for the society, and they are pulling down the society to the lowest category. And that is what they are looking. It's like a mad dog running anywhere. Yeah, ma'am, they also illustrated you have the property in the Dubai also. Yeah. So can you? And that is what I'm saying. What they have said, it is a Dubai hotel, and they have given a room number in that. And what kind of property is that? If I had a property, I would buy a house, but I don't own a room hotel. And this is the kind of stupidity that they have done it. If they have done, if they have done such a forging, they should have done with homework. Without homework, it is like a, I don't know what saying, I already told, it is like a cow climbing a tree. So it is also found that illustrated it is the link up with the Pakistani social media group which has been helping them to create some kinds of the. Yes, now I think it is directly a counter against the Chief Minister Himanta Biswa Sharma, because the kind of wave that Assam is having for BJP, and the Congress is nowhere surfacing anywhere. It is showing, the frustrations are showing up in form of degeneration of a women's fame, degeneration, showing the wrong pattern in a society, inciting youngsters to do all the wrong things. They are setting a playbook for the upcoming generations, and it is very shameful for a party like Congress to do that. You have taken the legal action against them. Yes, I have taken the legal action. I have lodged a FIR against them. So now I've urged Assam Police to get in touch with Ministry MEA so that everything can be proved, and if I am guilty, let me go. If somebody else is guilty, let them face the consequences. But this is not to be entertained in a very lenient manner. Let the justice prevail. Sir, in your affair, is it the name only the Pawan Khera Gaurav or some others name also been agreed? Sorry? In your affair, is it the only the Pawan Khera or Gaurav name has appeared, or some others? It is directly against a person who has given me the press conference. So I am not politically anywhere. So somebody asking me, defaming me, so I have directly filed against him. So let the file be with the person and who has exactly spoiled and defamed me for no reasons. दरअसल पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट्स हैं और दुबई में उनकी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका खुलासा तक नहीं किया गया है। बता दें कि 9 अप्रैल को असम में वोटिंग है, लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस जो है वो हार के डर से इस कदर बौखलाई हुई है कि वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ इस तरीके का झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि अब हिमंता की पत्नी ने यह एफआईआर पवन खेड़ा के खिलाफ किया है। बता दें कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया और दावा किया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है जो कि यूएई, एंटीगुआ, बारमूडा और मिस्र के हैं। उन्होंने इन पासपोर्ट की वैधता क्रमशः 2027, 2031 और 2029 तक की बताई थी। पवन खेड़ा ने आगे ये भी आरोप लगाया कि दुबई में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी की 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनका जिक्र हिमंता बिस्वा शर्मा के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। इन आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को यह हिदायत दी है कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा के इन आरोपों को लेकर के कहा। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया।
असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। सीधे तौर पर जिस तरीके से पवन खेड़ा ने ये आरोप लगाया कि असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां के पास 3 जो पासपोर्ट है विदेशी वो हैं, और इसी के साथ ही उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि उनकी पत्नी के पास दुबई में 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री हेमंता के हलफनामे में नहीं किया गया है। अब ये जो आरोप पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए हैं, इससे न सिर्फ एक मनगढ़ंत आरोप उनकी पत्नी की ओर से बताया गया, बल्कि अब सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी गई और अब असम पुलिस जो है वो पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची है, जहां पर रेडमारी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।